पद में आने के बाद जो भी मैं हूँ बाबा के लिए ही हूँ। मैं कोई ज्ञान सुनाने नहीं आई हूँ। ऐसे तो मैं बाबा के बच्चे 2009 से बनी हूँ। मेरा सौभाग्य मैं था उससे पहले बनने के लिए। मैं जब मिनिस्टर बनी, एक भाई ने, विजय भाई ने मेरे पास आए, बोले मैडम आपको तो थोड़ा एक कोर्स करना है। मैं उससे पहले ही भी मैं जानती थी ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, क्योंकि मेरे छोटा सा शहर में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी एक सेंटर है। वहाँ के भाई बहन मिलने के लिए आते थे, मैं भी जाती थी, लेकिन इतना मैं ध्यान नहीं देती। मैं भक्ति मार्ग में बहुत सारा संस्था से जुड़ी थी। वो सब संस्था का नाम यहाँ बोलना नहीं चाहूँगी। मैंने सोचा कोई भी संस्था में जुड़ने के बाद आधा अधूरा छोड़ना ठीक नहीं है, शायद मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते उस टाइम मुझे जो विजय भाई ने बोले कि मैं बोली कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शायद टाइम नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते इतना आंधी तूफान सुनामी मेरे जिंदगी में जब आए, तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा एक शेल्टर चाहिए जो आधा अधूरा ना हो। जो संस्था के साथ मैं जुड़ी थी, मुझे वहाँ जाती तो थी, लेकिन इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था जो मुझे चाहिए था। जो मैं खोजती थी, मुझे ये चाहिए, वो नहीं मिलता था। तो सुनामी और इतना जो आंधी तूफान के टाइम पे मुझे कोर्स करवाया गया, लेकिन मैं तो सुनती थी, लेकिन कुछ भी मुझे ध्यान में ही नहीं आता था, क्योंकि इस कान में मैं सुनती थी, इस कान में मैं निकाल देती थी। आंखों से गंगा जमुना बहता था, लेकिन मुझे जिंदगी जीना है, आगे बढ़ना है। शक्ति देने के लिए ऐसे एक शक्ति चाहिए, ऐसे एक शेल्टर चाहिए कि मुझे आगे ले जा सके। वहाँ के बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, खाना खिलाया, गोदी में सुलाया। मैं डिप्रेशन में थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कोई एक ऐसी शक्ति मुझे सहारा दे रहा था। मुझे बताया गया है कि आपको 3:30 या 3 बजे उठना है। मोबाइल में आपको अलार्म देना है, लेकिन मुझे मोबाइल अलार्म मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे इरिटेट फील होता था। तो ऐसे कोई मुझे उठाते थे, मैं उठ जाती थी और ध्यान तो नहीं लगता था, लेकिन बैठना मैं शुरू किया। लगा कि कोई मुझे रात को 3:30 बजे उठा देते थे, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी रास्ता से चल पड़ी। और आहिस्ता आहिस्ता हम सुप्रिया बहन के साथ गांव घूमे। इतने बहुत सारे करीब 100-200 गांव हम घूमे, क्लास किए, और ऐसे करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक बहुत सारा किताबें पढ़ी, बहुत सारे चीज ज्ञान मुझे आया। नहीं, यही रास्ता सही है। मैं अपने आप को पूछी कि मुझे क्यों ये सब ज्ञान पहले नहीं मिला। पहले सा ही मिलता तो इतना सारा जो आंधी तूफान सहने के लिए जो शक्ति मुझे चाहिए था, वो शक्ति शायद पहले से मिल जाता।